वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 12th बी और सी के बच्चे। बेटा जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने लिंक भेजा गया है उस पे सभी बच्चे जुड़ जाएं ताकि आज हम 17 जुलाई 2021 को हम अपनी क्लास शुरू कर सकें। तो ये बच्चे जुड़ चुके हैं। सभी बच्चे अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए। बेटा ये 8 बच्चे जुड़े हैं। शिवम, अमित, अतुल, हर्ष, यस सर। अमन सर प्रेजेंट सर। 11th बी। ओम प्रकाश, वेदांत, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर वेदांत। बेटा आप अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए सभी बच्चे। पिछली वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी और उसकी टाइप बताई थी और कुछ एग्जांपल मैंने करवाए थे। तो सभी बच्चों ने वो जो पीडीएफ फाइल मैंने भेजी थी बेटा वो आपने रजिस्टर पर नोटबुक में लिखे हैं कुछ क्वेश्चन? यस सर, करें सर। दिखाओ एक बार। अमित दिखाओ, कॉपी दिखाओ बेटा। पेज पलटो बेटा। ठीक है, वेरी गुड। ओम प्रकाश ने तो क्लास नहीं ली थी पिछली। सर मेरे पास लिंक नहीं आया था। आपने सर हमारे वाले ग्रुप में लिंक ही नहीं डाल रखा। हाँ वो आपके ग्रुप में भेजना मैं भूल गया था। अतुल महतो दिखाओ बेटा कॉपी। आपने अटेंड की थी पिछली क्लास? शिवम अपनी वीडियो ऑन कीजिए। हर्ष और वेदांत बेटा वीडियो को ऑन कर लीजिए आपकी। अभी आजम अली, ओम प्रकाश और ये रियलमी C2 ये किसका वो नाम लिख रखा है? कौन सा बच्चा है? एक बार शक्ल दिखाओ। सर जी मैं मोहित सर, मेरे फोन का नाम है वो। हाँ ऑन करो बेटा अपनी वीडियो को एक बार। यस सर। वेदांत और आजम बेटा माइक खोल लीजिए और अपनी वीडियो को ऑन कर लो एक बार। तो बेटा अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स ही रहेगा आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि मैट्रिक्स की हम 3 क्लास लेंगे।
बेटा डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स है उसका आप डिफरेंस कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स दी हुई है एग्जांपल के लिए 1 2 3 2 3 1 और बी मैट्रिक्स में ये एलिमेंट दिए गए हैं, हमने 2a माइनस बी निकालना है। तो 2a का मतलब है ए मैट्रिक्स को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से b घटा देंगे। अब जब a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने ऑल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 2 है 2a, तो 2a को हमने ऑल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ भी, 2 को 3 के साथ भी, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ और 2 को 1 के साथ, ऑल मल्टीप्लाई। तो ये बन गया अपना 2 4 6 4 6 2 और इसमें से 2 ये घटाएंगे, यदि माइनस कॉमन ले लेंगे अर्शप्रीत, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और अब इसमें 2 माइनस 3 4 प्लस 1 6 माइनस 3, तो ये आ जाएगा अपना आंसर -1 5 3 आदित्य 5 6 और 0। बेटा ये कुछ प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की कि हम किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। अतुल महतो, शिवम अपनी वीडियो को ऑन रखो बेटा, सभी बच्चे अपनी वीडियो को ऑन रखें क्योंकि मुझे आपके चेहरे दिखने चाहिए। Property of matrix addition. To addition the matrix satisfy the following property. दो प्रॉपर्टी है बेटा, कोमोटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। कोमोटेटिव लॉ में a प्लस बी बी प्लस ए, अगर हम उल्टा और सुल्टा कैसे भी जोड़ेंगे भाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 होगा तो 3, तो उसको a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, यानी उल्टा और सुल्टा जोड़ेंगे तो वो उसको हम कोमोटेटिव लॉ बोलेंगे। और एसोसिएटिव में 3 है a b c x y z, तो पहले एक्स वाई को जोड़ेंगे फिर जेड को, वो इक्वल होगा जेड एक्स को जोड़ लीजिए और फिर वाई को, तो वो इक्वल आएगा। मान लीजिए 1 प्लस 2 ब्रैकेट में प्लस 3 6 हो गया। अगर इसको हम ऐसा लिखें 2 प्लस 3 प्लस 1 तो वो भी 6 आएगा। यानी आगे पीछे 3 एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने पर जो मेथड होगा वो एसोसिएटिव लॉ होगा। a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। तो दो प्रॉपर्टी है इसकी, एसोसिएटिव और कोमोटेटिव, मेन तो यही रहती है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला। इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई है और b इज इक्वल टू फाइंड x इफ 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, तो पहले बेटा a को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर b को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5b में से 2a माइनस करके जो आएगा उस ऑल एलिमेंट्स को 3 से डिवाइड कर देना है। कैसे? 2a ऑल, जो मैट्रिक्स a दी गई है उसको ऑल एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मैट्रिक्स b है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस तरफ ले जाएंगे 5b माइनस
2a, इसको हल करके और डिवाइड कर देंगे 3 से लास्ट में, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। b को 5 के साथ ऑल एलिमेंट्स और मैट्रिक्स a को 2 के साथ, और इसको घटा के और 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। ये देखो ये वाला वैल्यू ऑफ x। एक्स। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड x एंड y इफ x प्लस y इज इक्वल टू 5 2 0 9 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1। अपने पास दो इक्वेशन मान लीजिए, एक तो x प्लस y इज इक्वल टू नंबर 1, इसको मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो एडिंग, पहले हम यदि एडिंग करते हैं, क्योंकि देखो बेटा x प्लस वाई में ऐड करेंगे x माइनस वाई तो क्या कट जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, वाई, यानी अपना हो जाएगा 2x इक्वल टू, और ये जो मैट्रिक्स है बी वाली इस तरफ से घटाएंगे, घटाते समय फर्स्ट में से फर्स्ट घटाना है, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, और फोर्थ एलिमेंट में से फोर्थ एलिमेंट। तो घटाने के बाद इक्वल टू में आ जाएगा, और ये क्या आएगा 8 0 0 और 8। अब उसी तरह से 2 से मल्टी, ये जो 2 है इसको अगर हम यहां ले आएंगे 1/2, तो ऑल एलिमेंट्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ x इज 4 4 0 4, ये x की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको माइनस करेंगे यहां से, एक बार तो एडिंग किया हमने, एडिंग करने पर हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई, और अगर बेटा सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 गेट द y की वैल्यू। अगर हम इसमें x प्लस y और ये माइनस कर देंगे अब की बार, तो क्या कटेगा, x कट जाएगा, y और y कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएगा, और इक्वल में जो मैट्रिक्स बनेगी वो उसको लिख देंगे, क्या बनेगी, घटाने पर और 2 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड we get the value of x, and after subtracting 1 and 2 we get the value of y। एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे। अगर जब जोड़ेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और x की वैल्यू 2 ऑल एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगी। अगर माइनस करेंगे तो x कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू हमारी आ गई, ये y की वैल्यू आ गई 1 -2 0 और 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। बेटा ये हमारे पास x जहां पे y है इक्वल वैल्यू निकालनी है। पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 एलिमेंट इसको अंदर ले जाइए, जब ये 2 एलिमेंट अंदर जाएगा तो ऑल एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2x, 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 10, फिर 14, 2y -6, और ये देखो ये हो गया
ये इक्वल हो गया। अब जोड़ते समय क्या करेंगे, फर्स्ट में फर्स्ट जोड़ना है और सेकंड में सेकंड, तो ये जोड़ लिया हमने 3x + 3, 10 - 4, 14 + 1, 2y - 6 + 2 और इक्वल में वही सेम रख लिया 7, 6, 15 और 14। अब दोनों को इक्वल करना है। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट के इक्वल ले लो, सेकंड के इक्वल और थर्ड के इक्वल। जैसे ये रहा 2x + y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 और ये 2y - 4 इक्वल टू हो जाएगा 14। तो बड़ी आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू बेटा 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई 9। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। अब ये देखिए एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन आया है हमारे पास। Two farmer, Ramkishan and Guru Saran, cultivate only 3 variety of rice, namely Basmati, Parmal or Nura. The sale in rupees of 3 variety of rice by the both farmer of the month of September, October are given by the following matrix A and B. भाई 2 किसान हैं, रामकृष्ण और गुरुचरण। बेटा ये पिछली बार पेपर में आया था 12th क्लास के, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक ऊपर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से हमने टिक करने थे भाई A, B, C। पर ये पूरा डिटेल में देखेंगे हम। जो बासमती, परमल और नूरा जो चावल हैं बेटा, ये धान की फसल है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं ए से, रामकिशन और गुरुचरण से। और जो इसकी सितंबर को ए द्वारा और अक्टूबर को बी द्वारा, ये 2 मैट्रिक्स बन गई अपनी। अब इसमें पूछा है फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर द ईच फार्मर इन द ईच वैरायटी, के दोनों जो फार्मर हैं उन्होंने सितंबर और अक्टूबर के महीने में कितनी वैरायटी पैदा की, कितनी सेल की। तो देखते हैं, ए को ए और प्लस बी कर दीजिए। ए मैट्रिक्स जो हमने लिया था और बी मैट्रिक्स दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करते समय क्या करेंगे, फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ और थर्ड की थर्ड के साथ ऐड करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, कि सितंबर से अक्टूबर तक की जो सेल है उनकी कितनी डिक्रीज हुई। फिर क्या करेंगे, फिर माइनस कर देंगे, डिक्रीज में माइनस कर देंगे। तो ए माइनस बी, ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स, जैसे हमने प्लस करा है वैसे ही माइनस कर देंगे। और तीसरा पॉइंट हमें पूछा गया है, इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन द ग्रोथ सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। बेटा अक्टूबर में ध्यान रखना है, सितंबर के लिए नहीं पूछा, अक्टूबर के लिए। नहले कहां खार में सदर देना में सब में पाउडर लगा मौके छो दुनिया की। बेटा कौन बोल रहा है पीछे, पीछे आवाज बंद करो, अपनी म्यूट कर लो आवाज को। तो ये 2% ऑफ बी का 2%, यानी कि जो बी मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ओवर में 100 यानी 0.02।
तो इस प्रकार से इन अक्टूबर रामकिशन रिसीव 100, 200 and 120 as the profit sale of rice, और गुरु चरण सिंह receive the profit 400, 200 and 200 in sale of the each variety of the rice। यानी बासमती और जो परमल और जो नूरा पे उसने 100 रुपए, 200 रुपए, 120 रुपए, और दूसरे किसान ने 400, 200 और 200। तो कौन से किसान को ज्यादा प्रॉफिट हुआ? बताओ बेटा, कौन से राम गुरुचरण चंद या गुरुचरण गुरुचरण को सर, किसको ज्यादा गुरुचरण प्रॉफिट हुआ? गुरुचरण। हाँ शिवम, शिवम यस सर। बेटा किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, गुरुचरण को या राम किशन को? सर रामकिशन, गुरुचरण। गुरुचरण को। कैसे? लास्ट में देखो बेटा, ये जो मैंने तीसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट में प्रॉफिट उनका कितना आया? रामकिशन का 100 रुपए, 200 रुपए, 120 रुपए, और उसका क्या नाम है, गुरुचरण का 200 रुपए और 200 रुपए और 400 रुपए। यानी बासमती पे रामकिशन को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, परमल पे 200 का हुआ, नूरा पे 120 का हुआ, और जबकि गुरुचरण को बासमती पे 400 का, और दूसरी जो फसल थी राइस की उसको 200 और 200, यानी टोटल प्रॉफिट 800 हुआ। और जो रामकिशन था उसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 420। एक तो 800 प्रॉफिट ले रहा है और एक 420 प्रॉफिट ले रहा है, तो कौन सा किसान ने ज्यादा मेहनत करी है? गुरुचरण ने। चलिए खैर देखते हैं आगे। मल्टीप्लाई आपने सीख लिया कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ये देखो मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लेट E is equal to मैट्रिक्स दी गई है 1, 2, 3 और 1, और एक मैट्रिक्स दी गई है बी। बी मैट्रिक्स है अपने पास 2, 4, 3 और 1। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी हमने निकालना है ए बी। ए बी निकालने के लिए क्या आएगा? ए बी जैसे हमने प्लस किया था कि फर्स्ट में फर्स्ट जोड़ दिया, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, ऐसे ही माइनस में किया था। ए माइनस बी निकालना है तो फर्स्ट में से फर्स्ट घटा देंगे और लास्ट में से लास्ट। पर बेटा मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में ऐसा मत कर देना कि ठीक है जी फर्स्ट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड की सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ और फोर्थ की फोर्थ के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा मल्टीप्लाई कैसे होगा? रो का कॉलम के साथ, रो का कॉलम के साथ। सर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट कॉलम। हाँ, R1 इनटू में का कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा C1 के साथ, फिर R1 का C2 के साथ,
ऐसे ही R2 का C1 के साथ और R2 का, सॉरी यहाँ R2 का C2 के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करना हमने। देखो करते हैं। देखो ये है R1 और ये यूं है अपना C1, तो 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 और 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 6, फिर R1 की C1 के साथ C2 के साथ 1 की 4 के साथ 4 और 2 की 1 के साथ 2। अब आ गया अपना ये R1 C1, R1 की 3 दूनी 6 और प्लस में क्या आएगा 3। ऐसे ही R2 की C2 के साथ 3 चौके 12 और प्लस 1 की 1 के साथ 1। तो टोटल आंसर आएगा अपने पास, जो इसका आंसर आएगा ए बी इक्वल टू होगा 8, 6, 9 और 13। तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया अपना ए बी, दिस इज ए बी। ए को और बी के साथ मल्टीप्लाई करते समय बेटा रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर रो की सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई आपने करना है। तो इस प्रकार से ये देखो सी डी है, सी को ऐसे ही मल्टीप्लाई किया इन्होंने, ए बी सी डी कुछ भी ले लो। मान लीजिए ये अपने पास A 6 9 2 3 एंड B इज इक्वल टू 2 6 0 7 9 8। A को B के साथ मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? पहले ये ले R1, R1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? C1 के साथ, फिर R1 को ही C2 के साथ, फिर R1 को ही C3 के साथ। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये आ गया अपने पास। R1 को ले लो पहले C1 के साथ, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ। अब ले लीजिए R2 को, R2 को किसके साथ? C1 के साथ, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास, और ये आ गया अपना ये, तो ये आ गया अपना टोटल आंसर। R1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? पहले C1 के साथ, फिर R1 की C2 के साथ, R1 की C3 के साथ। ऐसे ही R2 की C1 के साथ, R2 की C2 के साथ और R2 की बेटा स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है? यस सर ठीक है। हाँ थोड़ी ब्लर है। तो ये बेटा यस सर। हाँ, तो ये ऐसे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ए इक्वल टू बी, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। बेटा ये अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा, अलग अलग आएंगे। तो ए के साथ बी के साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। एक मिनट बेटा,
तो ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा, और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ दूसरी मैट्रिक्स आएगी। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, सी डी नॉट इक्वल टू डी ए, जबकि न्यूमेरिकल नंबर में तो इक्वल होता है। एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में भाई ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 को 1 से करेंगे तो इक्वल आएगा, पर बेटा मैट्रिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा। तो ये आज हमने डिस्कस किया, इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा बेटा, क्योंकि ये टाइम हो चुका अपना 40 मिनट मिलते हैं सर पे। तो जो सर बच्चे 11th सी वाले में भेज अटेंड किया दीजिएगा, है 12th जिन्होंने सी। केवल उनकी ही प्रेजेंट मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में लगेगी। मैं रजिस्टर में लिख लेता हूं बेटा, ये रजिस्टर है, इस पे जो टिक करूंगा प्रेजेंट केवल उन्हीं बच्चों का है जिन्होंने ऑनलाइन अटेंड किया है। तो बेटा आज हमारा जो ऑनलाइन में मैट्रिक्स का जो टॉपिक था उसमें हमने एक सेशन और लेंगे मैट्रिक्स का ही, तो 3 सेशन में पूरा मैट्रिक्स खत्म कर देंगे। फिर हम शुरू करेंगे डिटरमिनेंट्स, यानी एक टॉपिक पे हमारी 3 क्लास रहेंगी, 40-40 मिनट की 3 क्लास, यानी कि 2 घंटे में 3 दिन में 3 सेशन में 2 घंटे में एक पूरा चैप्टर। ठीक है, अब बारी बारी सर बताएंगे। अमित बताइए, अमित आज के सेशन में क्या था? बेटा आवाज नहीं आ रही है अमित, आवाज नहीं बेटा। चलिए बेटा, हर्ष, अर्शप्रीत और आदित्य अपनी शक्ल तो दिखाओ। अर्शप्रीत और आदित्य, तो सर अर्शप्रीत और आदित्य शक्ल तो दिखाओ बेटा। अर्शप्रीत, ये नहीं करना कि ठीक है सर ने कहा है कि ऑनलाइन रहो और ऑनलाइन होके और कहीं और चले जाओ। ओम प्रकाश, अर्शप्रीत और आदित्य, ओम प्रकाश बताएगा क्या था भाई इस सेशन में। सर आज के सेशन में हमने चलते सर वो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखा, ऐड करना सीखा, और सर वो ए बी मैट्रिक्स जो होता है वो नॉट इक्वल टू होता है बी ए मैट्रिक्स के। ए बी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ए और सर जी ए बी को मल्टीप्लाई करने का क्या सर मेथड ए है? बी को करें सर जी, चलते रो इनटू कॉलम, पहला रो पहला कॉलम दूसरा रो, सर पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, और फिर सर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हर्ष, यस सर। बताओ बेटा, मैट्रिक्स में आज क्या आपने सीखा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। सर आज हमने सर कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, जैसे कि सर 2 मैट्रिक्स का सम करने पर जो आंसर आएगा वो सेम होएगा, और सर जो मैट्रिक्स होती है सर वो मल्टीप्लाई करने पर जैसे ए मैट्रिक्स को हम बी मैट्रिक्स से करेंगे और जो बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से करेंगे वो आंसर अलग आएगा। और जो सर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करी जाती है फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से, फिर वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सर फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को दूसरा मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, सर ऐसे। वेरी गुड बेटा। तो बेटा मैं आपका क्लास टीचर हूं और साथ में सब्जेक्ट टीचर भी हूं, तो क्लास में जो और दूसरे सब्जेक्टों की जो क्लास ना हो रही हो तो आप बता सकते हैं। फिजिक्स की, केमिस्ट्री और इको या इंग्लिश या कोई भी आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम स्कूल की तरफ से, सब्जेक्ट टीचर की तरफ से कोई टॉपिक क्लियर ना हो किसी सब्जेक्ट का, तो आप मेरे को बता सकते हैं बेटा।
ओके सर। तो मेरे ख्याल में डेली की जो क्लास 12th की रखी गई है, दिन में 2 क्लास रखी गई हैं, अलग अलग डेट पे, अलग अलग डे पे अलग अलग क्लास होगी। मैथमेटिक्स की है जैसे एक तो होती है वेडनेसडे को और एक अपना सैटरडे को, वीरवार को और शनिवार को बेटा मैथ की क्लास होती है। बाकी सरों की दूसरे आप टाइम टेबल भेजा गया उस टाइम टेबल में देख सकते हैं। तो बेटा डेली 2 क्लास आपने जरूरी है अटेंड करनी ही करनी है। तो वो लिंक जो जूम ऐप का या गूगल मीट का किसी भी सर द्वारा आपके ग्रुप पे भेजा जाता है, तो आप सुबह 8 बजे उसे चेक कर लें। 8 बजे आप चेक करके, क्योंकि हमारी जो क्लास है 9:30 से 10:30 और 10:30 से 11:30, 11:30 बजे तक 2 क्लास आपकी 2 घंटे की प्रत्येक सब्जेक्ट की होती है। तो हर दिन आप अपना अपडेट रहें व्हाट्सएप पे। कोई भी किसी से बेटा, एक तो पासबुक की कॉपी मैंने मांगी थी कई बच्चों की, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैसेज टीचर द्वारा छोड़ा जाता है तो उसका तुरंत रिप्लाई किया करो। एक वो मिश्रा जी है, क्या नाम है उनका, गोविंदा मिश्रा, उनका कोई अता पता नहीं है। तो बेटा जो गोविंदा मिश्रा है वो अपनी पासबुक की कॉपी जरूर भेज दे एक बार मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और किसी के पास उसका कोई और दूसरा पर्सनल नंबर हो ना बेटा, उसको फोन कर देना। तो थैंक यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4 सरोजनी नगर न्यू दिल्ली के 12वीं 12th बी और सी के बच्चे ने आज जो ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास अटेंड की है, उनमें अमित, अतुल, हर्ष, शिवम, ओम प्रकाश, आजम, अर्शप्रीत, आदित्य, इन बच्चों ने क्लास अटेंड की है। जिसका और 1-2 बच्चे का नाम रह गया हो तो वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उस पे एक बार फिर सेशन खत्म होने के बाद तुरंत अपनी अटेंडेंस दर्ज करवाएं। इन बच्चों का मैंने कॉपी में नाम लिख सर दिए, मेरे को कौन से वाले पे भेजती है? जिन्होंने अटेंड की है और जिन्होंने अटेंड नहीं की है बेटा उनको प्रेजेंट भेजने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी मैं एब्सेंट ही लगाऊंगा। सर जी 11th मतलब 12th सी वाले कौन से ग्रुप पे भेजेंगे? है बेटा, सर मैं तो सर सी सेक्शन का हूँ, तो सर मैं किस पे भेजूंगा आप अटेंडेंस? सी पे भेजोगे बेटे, जो 12th सी बी वाले के ग्रुप पे सर? बी वाले ग्रुप पे अपनी अटेंडेंस भेजो और सी वाले हैं सी पे भेजो और नीचे लिख दो अटेंडेंस फॉर ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। ठीक है, सर जी वो मैथ्स क्लास। सर अगली क्लास की भी लिंक, सर जी अगली क्लास की भी लिंक सर वो 11th सी वाले में भेज दीजिएगा। हाँ नेक्स्ट हाँ क्लास की लिंक। ठीक है और सर ये बेटा। जो पीडीएफ थी ना सर, ये पीडीएफ भी भेज देना। हाँ ये पीडीएफ फाइल है, मैं भेज दूंगा बेटा, और पहले भी मैंने भेज दी थी इसकी पीडीएफ फाइल, आज के सेशन की पीडीएफ फाइल। और बेटा ये बात है जो ऑनलाइन जो आपकी क्लास हो रही है ये बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास है, ये रिकॉर्ड होती है बेटा क्लास, आपकी रिकॉर्डेड क्लास है। जूम ऐप्स ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर लेता है और ये मेरे कंप्यूटर में बिल्कुल सेव हो जाती है। प्रिंसिपल डेली चेक करते हैं कि किन किन बच्चों ने अटेंड की है और कौन से वो बच्चे हैं, आपकी शक्ल भी देखते हैं और वीडियो भी बनती है। इसकी वीडियो मैं फिर अपने यूट्यूब चैनल है जो बच्चों का जो बनाया हुआ है मैंने, उस पे भी डाल देता हूँ ताकि कोई जो बच्चा रह गया है वो बाद में देख ले। पर बेटा अटेंडेंस उन्हीं बच्चों की लगेगी जिन्होंने हर सेशन में कंप्लीट किया है। तो ठीक है बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू अगेन। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। ओके थैंक यू सर। बाय। बाय सर।